गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम लोग का टॉपिक है सॉल्बिलिटी, जो क्लास 12 से बिलोंग्स करता है, चैप्टर सॉल्यूशन से। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे सॉल्बिलिटी के बारे में। देखिए, सॉल्बिलिटी होता क्या, सबसे पहले ये बताएंगे आपको सॉल्बिलिटी होता क्या है, और इसको हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना है। एक है सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा हम पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और तीसरा है आपका सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो जनरली हमारा जो सिलेबस कवर करता है सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि सॉल्बिलिटी होता क्या है। तो सॉल्बिलिटी बोला जाता है किसी भी सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट पार्टिकुलर सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर पे डिज़ोल्व होना, उसी को बोलते हैं सॉल्बिलिटी। कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड सॉल्बिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि अगर बात करता हूँ मैक्सिमम अमाउंट, किसी सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व in given quantity of solvent at given temperature and pressure, किसी भी सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट में भी हो सकता है। हम लोग इस पूरे चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या होगा, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपका जो सॉल्वेंट होगा लिक्विड होगा, बाकी सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं। सॉल्यूट में भी हो सकता है ये सॉलिड रहे, गैस रहे, या फिर लिक्विड रहे कलेक्टिवली, लेकिन बोलेंगे क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। तो कहता है किसी भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, जैसे मान लें हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है हमारे पास। तो इसमें ध्यान देंगे कि आपने शुगर के पार्टिकल को डिज़ोल्व किया, शुगर के पार्टिकल यहाँ पे आके डिज़ोल्व हुआ, जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ वहाँ पार्टिकल आके फंस गया। जहाँ जहाँ वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था, आपने पहले पढ़ चुका क्लास 9th में कि मैटर के बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ भी वही कहानी है कि वाटर पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, आपने शुगर डाला और वहाँ पे जाके वो क्या हुआ, पार्टिकल के बीच में तो मैक्सिमम अमाउंट देखिए यहाँ पे, किसी चीज़ का मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट में डिज़ोल्व होना, वही कहलाता है उस सब्सटेंस का सॉल्यूट। सपोज मान लें इसमें 100 ग्राम मैंने वाटर लिया, 100 ग्राम वाटर लिया, इसमें मान लें 30 ग्राम मैक्सिमम सॉल्यूट, मीन्स 30 ग्राम मैक्सिमम चीनी डिज़ोल्व हो पाया। शुगर के मैक्सिमम पार्टिकल कितना डिज़ोल्व हो पाया, 30 ग्राम। ठीक है, तो कह सकते हैं कि चीनी का जो सॉल्बिलिटी कितना हुआ आपका 30 ग्राम, ये चीज़ है सॉल्बिलिटी। तो चीनी का जो सॉल्बिलिटी हो गया आपका 30 ग्राम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, इसलिए कि टेम्परेचर और प्रेशर पे हो सकता है वेरी करे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि सॉल्बिलिटी ऑफ, पहला केस हमारे पास है सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आपको बताया जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, सबसे पहला यही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। दूसरा फेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें कि आपका हेनरी लॉ वगैरह पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले देखिए सबसे पहला क्या है हमारे पास सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का जैसा ही बात आएगा, सॉल्यूशन का प्रकार तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन ही है, लेकिन जो सॉल्यूट होगा, सॉलिड किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, किसमें होगा, सॉलिड स्टेट। अब जो सॉल्यूशन तैयार होगा, सॉल्यूशन का नाम तो होगा लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन सॉलिड याद रखें वो क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में। जैसे कि ग्लूकोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन।
उसी तरह से सुक्रोज मतलब जिसको आप केन शुगर बुलाते हो, यहाँ भी वही बना है। तो इस केस में क्या है, सॉलिड हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन बनाएगा लिक्विड। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब है सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में मेन चीज़ आपको बताया जाएगा। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉलिड कोई भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए इस बात को। कोई भी सॉलिड कोई भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो सकता, उसका नेचर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर सॉलिड और सॉल्वेंट का समान नेचर है, ठीक है, तब जाके घुलेगा। दोस्ती कब होगी, जब एक प्रकार का क्या बोलता है, किसी का दिमाग मिलता है या फिर उसका नेचर कैरेक्टर मिलता है, तो क्या होता है उसके बीच में फ्रेंडशिप क्रिएट होता है। यहाँ भी सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में फ्रेंडशिप कब आएगी, जब दोनों का क्या होगा ना, प्रॉपर्टी थोड़ा मिलेगा, गुण मिलना चाहिए। तो ये कहता है कि जो पोलर सॉलिड होता है पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। हमारे पास क्या सकते हैं, पोलर सॉलिड है और पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉलिड भी है और पोलर सॉल्वेंट भी है, तब आपस में डिजॉल्व होंगे। क्या है कि नेचर सेम है, और डिजॉल्व होंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन तैयार हो, होमोजेनियस। तो पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये होना चाहिए। इसी को बोला जाता है लाइक डिजॉल्व। अपने प्रकार के सॉलिड को सॉल्वेंट डिजॉल्व करेगा। ये चीज़ को समझ में आ चुका। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे वाटर। अब कहते हो वाटर और ग्लूकोज का मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, तो क्लियरली एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बन जाता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब बात आती है कि ये पोलर है और वाटर पोलर। वाटर क्या है ना, आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, और ये पोलर सॉल्वेंट भी है। कैसा है, पोलर सॉल्वेंट। अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो ग्लूकोज जो सॉलिड है ये भी सॉलिड कैसा होगा, पोलर सॉलिड। क्या है, पोलर सॉलिड, और ये पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉलिड और पोलर सॉल्वेंट मिल के सॉल्यूशन बना दिया। अब मैं बात करता हूँ वाटर और ग्लूकोज के जगह पे मैं सुक्रोज ले लिया, मीन C12H22 और O11। ऑब्वियसली आपने देखा है कि चीनी और पानी को घुलते हुए हमेशा घुल ही जाता है, तो ये भी सॉल्यूशन बना लिया होमोजेनियस। तो ऑब्वियसली दोनों का नेचर क्या है, समान है। सुक्रोज इज ऑल्सो ए पोलर सॉलिड एंड वाटर इज ऑल्सो ए पोलर सॉलिड, दैट्स वाई दे मेक अ सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखिए, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को ही बोलते हैं सॉल्यूशन, पहले आपको पता है। तो ये चीज़ वाटर और सुक्रोज मिलके क्या बनाया, सॉल्यूशन को तैयार करेगी, मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर को तैयार करेगी। अब मैं यहाँ कर दूँ सुक्रोज, मतलब ये कर दूँ ग्लूकोज। अब मैं आपसे पूछूँ सवाल, ग्लूकोज और यहाँ पे मैं ले लूँ बेंजीन, क्या सॉल्यूशन बनेगा? ये दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा, मीन्स सॉल्यूशन तैयार होगा? क्या बेंजीन इस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों? कि बेंजीन जो है, ग्लूकोज तो पोलर सॉलिड है, ग्लूकोज इज अ पोलर सॉलिड, बट बेंजीन इज नॉट ए पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट नहीं है और ये पोलर सॉलिड है, मतलब दोनों का नेचर नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये इसमें आपका नहीं खुलेगा। तो ये हुआ लाइक डिजॉल्व लाइक की कहानी। अपने जैसे पार्टिकल को सॉल्वेंट चाहता है कि हम उसको अपने अंदर डिजॉल्व कर दें, सॉल्युबल हो जाए। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब कुछ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको जाननी चाहिए, एनसीईआरटी में भी जिक्र है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए, बेहतर हो। तो
आज मैं आपको बताऊंगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोला जाता है। आज के बाद आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में परेशानी नहीं होगी। नाम तो बहुत बार आपने सुना हो, लेकिन इंटरनल बातें क्या है ये आपको आज जानने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे बन रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ते आए बहुत दिन से, क्लास 8 में 9 में याद करते आए, हम याद कर करके थक गए, लेकिन इंटरनल मीनिंग हमको मिला नहीं था सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, जो कि आज आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इंटरनल मीनिंग मिलने वाला है। आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बुलाओगे, उसको कहा जाता है, और एक इसका नाम, इसको प्यार से आप बुला सकते हो स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल का मतलब है अस्थाई, एकदम अस्थाई हो चुका है। स्टेबल जो अस्थाई होते हैं, आप बताइए, जो भी चीज़ अस्थाई होता है, स्टेबल का मतलब क्या होता है? अस्थाई। वो उसको क्या है, वो रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, अस्थाई स्टेबल है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी वही कहानी है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इस सॉल्यूशन को। फर्दर सॉलिड की जिस सॉल्यूशन को फर्दर सॉलिड का ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ समझिए इसको, आसान से लिखा हुआ है। आप पहले इस डिफिनेशन भी जानते हो, आज से नहीं, पुराना चीज़ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हमने वाटर सॉल्वेंट लिया, आप जानते हो वाटर इज़ ए गुड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें आप कुछ पार्टिकल्स डाल रहे हो, सपोज सुक्रोज का पार्टिकल्स है, इसमें आके अटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है, पूरा जगह को भर लिया है, भर लिया। जब पूरा जगह को भर लेता है ये शुगर के पार्टिकल, वाटर के सारे जगह, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो सारे स्पेस है उसको पूरी तरह से ये भर लिया है, घेर लिया है, तो अब ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या, जितना भी जगह था बचा हुआ पार्टिकल्स के, वाटर पार्टिकल के बीच में, सारे कैप्चर हो चुके हैं। किसके द्वारा? सॉलिड पार्टिकल, चीनी के द्वारा। तो अब ये सैचुरेट हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। इसके मतलब ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, स्टेबल हो गया, ये है इसका मतलब कि अब इसको फर्दर कोई सॉलिड लेने की दरकार नहीं है। सॉलिड अगर आप मिलाते भी हो तो ये लेने से तो इनकार करेगा, बात सही है, ये नहीं लेगा। इसका टेंडेंसी क्या होगा? नहीं लेगा, इसलिए कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ये जो हो गया सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है। और जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है तो क्लियर बात है कि जितनी तेज़ी से आप इसको मिलाओगे, इसको सॉलिड को जितना तेज़ी से आप मिलाओगे, डिसोल्यूशन होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना होगा उतना ही तेज़ी से नीचे जाके पार्टिकल्स क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही? इक्विलिब्रियम में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अब मान लें हम यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ध्यान देंगे, सॉलिड सॉल्वेंट का बहुत नाम सुने हो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बनाया ये सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का साइन है ये। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है जिस रेट से एंटर करेगा ये सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में, ठीक है, उसी रेट से सॉल्यूशन उसको सेपरेट कर देगा। जिस रेट से ये एंटर करेगा सॉल्यूशन में, उसी रेट से सॉल्यूशन उसको क्या करेगा, अलग कर देगा सॉलिड को। और क्या होगा, अलग करने का मतलब ये है कि वो जाके क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। इनकार कर रहा, अब हम आपको नहीं ले सकते। आप सोचिए, सिंपल सी बात है, मान लें कि क्लासरूम है, हम कहेंगे क्लासरूम में मान लें कि आपके हर एक बेंच में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, सारा बेंच फुल है, क्लासरूम का सारा बेंच फुल है, जितना बच्चा है सारा बेंच कवर है। तो कह सकते हैं कि जो बेंच है आपका क्लासरूम है सैचुरेटेड विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ क्या सैचुरेट हो चुका है। अब फर्दर कोई स्टूडेंट आएगा तो क्या वो क्लासरूम में बैठ पाएगा, उस बेंच पे बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, गिर जाएगा। अगर बैठना चाहेगा गिर जाएगा, वही कहानी है। अब जब ऑलरेडी ये सैचुरेट हो चुका है, जगह फुल हो चुका है, फुल कर चुका है, तो अब आप सॉलिड पार्टिकल डालोगे तो ये लेने से इनकार करेंगे। तो उसी टर्म में लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम अगर लिखा है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर गया है, तो लिख सकते हैं आप रेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब मिलाना,
डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जितनी तेज़ी से आप सॉलिड पार्टिकल को मिलाओगे उतनी तेज़ी से क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है। थोड़ा सा मीनिंग समझिए कि बैठ जा रहा है, इसके मतलब वाटर पार्टिकल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वाटर पार्टिकल अपने बीच में इसको जगह नहीं दे रहा। तो जब तक जगह नहीं देगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सस्पेंड कर जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। ये कहानी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सैचुरेटेड समझ गए तो अनसैचुरेटेड समझने में कोई परेशानी ही नहीं है। अनसैचुरेटेड की कहानी क्या होगी, हम जगह खाली कर देते हैं, अब बन जाएगा अनसैचुरेटेड। जगह खाली, अनसैचुरेटेड। क्लासरूम है, बेंच खाली, बच्चा उसमें बैठ सकता है। अगर बेंच खाली है क्लासरूम में तो अनसैचुरेटेड है। समझ रहे हैं बात, उसमें अगर बच्चा आता है बैठ जाएगा, एक्स्ट्रा ही बच्चा एडमिशन होगा उसमें बैठ जाएगा, तो डैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। जगह खाली है अनसैचुरेटेड, जगह भरा हुआ है सैचुरेटेड। अब आपके मन में बात आ रही होगी क्या टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा, तो वो सब बात फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ आपका सॉल्विटी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो बात की बात करेंगे। टेम्परेचर है, प्रेशर, कुछ भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन हम ये बता रहे हैं एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ, डिफिनेशन में ऑलरेडी लिखाया हुआ है पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस चीज़ को फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए कितना अच्छा से मैं आपको एक डिफिनेशन देता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट आप डाल दिए है तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, जरा कॉमन सेंस लगाइए। अब मैक्सिमम अमाउंट ले चुका है सॉल्यूट, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ले चुका है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा बन गया होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया होगा। एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर 100 ग्राम पानी लिए उसमें मैक्सिमम आपका डिजोल्व हो रहा है, मान लें 30 ग्राम या 35 ग्राम कॉमन सॉल्ट NaCl, तो उस कॉमन सॉल्ट की NaCl का सॉल्युबिलिटी ही उतना ग्राम है जितना डिजोल्व हो पाया। अब तो क्लियर हो गया सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझा दिया आपको, अनसैचुरेटेड भी समझ चुके हैं। जगह खाली है तो अनसैचुरेटेड, सिंपल सा बात है। अब बात आती है सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड में घबराने की बात नहीं। सबसे पहले सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को रखना होगा। आप रख लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपने पास। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहानी क्या है आपको पता है। मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे रख लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रखने का मतलब है कि सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में सारे स्पेस को मैंने भर दिया सॉलिड पार्टिकल से। आप बना सकते हैं, आप इसका चाहो तो कहीं भी इसको बना सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वाटर पार्टिकल के बीच में आप सारे सॉलिड पार्टिकल को एंगेज कर दो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बोला जाता है फर्दर हीट कर दीजिए। अब फर्दर हीट करने के बाद कहता है रैपिडली इसको कूल कर दीजिए। रैपिडली कूल कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे थोड़ा बहुत वाटर पार्टिकल वो एस्केप कर जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब कहना है ये कि जो भी अगर सुपर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड से ही बनेगा सुपर सैचुरेटेड, ये तो क्लियर है। अनसैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड नहीं बन सकता। अनसैचुरेटेड से अगर सुपर सैचुरेटेड बनाना है तो सबसे पहले हमको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है, तब जाके हम सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं। क्लियर। तो देखिए सुपर सैचुरेटेड कैसे होगा। मान लें हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए है और एक है बी है। ए के बारे में कह रहा है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको कह रहा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड। तो इससे ये पता चल रहा है कि बी में जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल ए की तुलना में कम है, ए की तुलना में कम है। तो ए की तुलना में बी में सॉल्वेंट पार्टिकल कम है, ठीक है, बहुत कम है। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। आप जैसे मान लें कि चीनी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिए, उसको फर्दर हीट कर दो, जो भी और मैक्सिमम वाटर पार्टिकल एस्केप कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो वही चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए चाशनी वगैरह देखें, उसको हीट कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे मिठाई का रस वगैरह को हीट कर, तो उसमें बहुत सारे सॉल्वेंट पार्टिकल निकल जाएंगे और फाइनली जो बच जाएगा वो कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा डीप। तो ये हो गया सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की कहानी। इतना जानना जरूरी था, तब आप एक पार्ट स्टार्ट हो सकता है आपका सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो अब मान लें सॉलिड इन लिक्विड का हम बोल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ध्यान दीजिए इतना चीज़ आपको मैंने समझाया, सारी चीज़ को ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सारे लाइन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारे लाइन एनसीईआरटी के सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी के जो सारे लाइन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ने का नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इतना जो जाने तब जाके हमारा सोल्यूशन होता है, जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन आप जानते हैं। लेकिन हम लोग पहला फेज में क्या पढ़ेंगे कि सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड यहाँ पे हो गया, सॉलिड क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, सॉलिड और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। तो ये चीज़ आपको जरूरी है। पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट आपको जानना चाहिए। जैसे मान लें पोलर सॉलिड नेचर रहेगा सेम तब तो डिजॉल्व होगा, नहीं नेचर होगा सेम तो नहीं डिजॉल्व। कुछ मैं पोलर सॉलिड का नाम बोलता हूँ, जैसे पोलर सॉलिड आप कह सकते हैं इथेनॉल है पोलर सॉलिड, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड कौन है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है। पोलर सॉल्वेंट पहले जान लीजिए। पोलर सॉल्वेंट आपका जैसे कि वाटर है, एसीटोन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल है, ये सब पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब यही है कि आपका सेम प्रकार का होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे, इसके बाद जो आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, इतना आपको आइडिया दिया। इसके बाद जो मैं लेक्चर बनाऊँगा सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें भी बहुत कुछ हमको पढ़ाना है। ठीक है, आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ाएंगे, नॉन आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ाएंगे, तब जाके क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक बहुत सारी बात मैंने आपको बताने की कोशिश की आसान तरीके से। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।